हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे पहले हमारा प्लानिंग का एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर, और उसके बाद सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन हमारे बिजनेस स्टडीज के ये 4th चैप्टर में आएंगे, हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो प्लानिंग में सबसे पहले हमें बताया गया है कि डेफिनेशन क्या है प्लानिंग की। तो थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू और फॉर whom टू डू इज नोन एज प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग के फीचर्स हैं, और फीचर्स में पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं कि ये मेंटल एक्सरसाइज है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करती है, ये हमारी बैकवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है, सारी बात फीचर्स में बताई गई है। इम्पोर्टेंस में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस बताए हैं, जैसे ये प्रोवाइड डायरेक्शन, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी से हमें बचाती है, चीज़ों को अच्छा करती है, इनोवेटिव करती है, और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम प्लानिंग के साथ अपने काम को एकम्प्लिश कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फीचर के साथ साथ इस चैप्टर में बच्चों काफ़ी हमारे लिमिटेशंस भी दे रखे हैं प्लानिंग के, कि प्लानिंग कहीं ना कहीं अनसर्टेन होती है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है, और टाइम कंज्यूमिंग होती है, गारंटी नहीं लेती सक्सेस की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिमिटेशंस बताए गए हैं। जब लिमिटेशन, फीचर, इम्पोर्टेंस ये सारे कवर हो गए हैं प्लानिंग के, फिर वो गए हैं प्लानिंग के पूरे स्टेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उस चैप्टर में सबसे पहले बताया है कि सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है हमारा डेवलपिंग प्रमाइसेस डेवलप करने के बाद तीसरा है हमारा लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव, देन सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और फॉलो अप। सारे स्टेप्स के बाद लास्ट में इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्लान बताया है, जो कि सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग में हमारे बजट आता है, प्रोग्राम आता है, और सिंगल यूज में हमारा बजट आता है, प्रोग्राम आता है, क्योंकि वो वन टाइम यूज होता है और फिर रिपीट नहीं करते। और स्टैंडिंग में आ जाता है हमारा पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, ये सारी चीज़ें हमारे आते हैं किसमें, स्टैंडिंग में। और साथ में ही हमारा एक है नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग, तो उसमें ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी आता है, जो ये बतलाता है कि ना तो ये सिंगल यूज है और ना स्टैंडिंग। सिंगल यूज नाम से समझ ही गए होंगे कि जो पहली बार एक ही बार ओनली वन टाइम यूज होता है, एंड स्टैंडिंग जो एक से ज़्यादा बार भी हम यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। अब लास्ट में इस चैप्टर में केवल अगर मैं पूरा शॉर्ट में एक बार बताऊं तो मीनिंग, लिमिटेशंस, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, टाइप्स ऑफ प्लान एंड ऑल द स्टेप्स ऑफ या फिर प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग, यही इस चैप्टर में है। अब इससे बेस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे, उनको एक एक करके देख लेते हैं। अगर बच्चों को लग रहा है कि मैम ने तो बहुत जल्दी रिवाइज करा दिया, हमें इसका पूरा डिटेल पढ़ना है पहले, तो आप मेरे चैनल पे जाके इजी लर्निंग अकाउंट्स को टाइप करेंगे, और आपको फिर पूरे एनसीईआरटी के वन शॉट्स मिल जाएंगे, जिसमें मैंने कंप्लीट चैप्टर एनसीईआरटी से रिवाइज कराया है, और उसमें आपको हर एक टॉपिक की हेडिंग, सब हेडिंग सब अच्छे से दिखेंगी। पहले अगर आप चाहें तो उसको रिवाइज करें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ उसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब प्लानिंग एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसमें कौन सा पॉइंट है जो ये बता रहा है कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। It laid down the base of other function of management. A plan is a frame. It is implemented and followed by another plan. तो जब एक प्लान दूसरे को फॉलो कर रहा है तो आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत लाला एमडी, एक अमृत लाला है जो एमडी है, was MD of Avasthi Limited, retired after 33 years of service. The responsibility was given to Amit.
Amit realized that there was a lot of confusion and misunderstanding among departmental heads. He detected inefficiencies, looked corrective actions, and developed a master plan for organization to follow. It served as a basis of coordinating the activities of all the departments, led to clarity of thoughts and action. The work got a smooth start. Identify the importance of planning highlighted in the above paragraph. Planning promotes innovative ideas. Planning promote करता है innovative ideas. Reduce overlapping and wasteful activities. Facilitate decision making या provide direction. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसने देखा कि अमित ने रियलाइज किया है कि बहुत सारा कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रॉब्लम को उन्होंने डिटेक्ट किया और सही एक्शंस लिए, डेवलप किया एक अच्छा सा प्लान। सर्व एज ए कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अमॉन्ग द डिपार्टमेंट, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आए, एक्शन अच्छा हुआ और काम अच्छा होने लगा। तो प्लानिंग से कहीं ना कहीं हम एक सही डायरेक्शन चूज करते हैं और कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है प्लानिंग, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट प्लानिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज ओनली फॉर लॉन्ग रन, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो तीनों पॉइंट ए, बी और डी हमें सही दिखते हैं प्लानिंग में। केवल सी वाला पॉइंट प्लानिंग इज ओनली फॉर लॉन्ग रन ये गलत है। तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसमें कौन से लिमिटेशन नहीं है? टाइम कंज्यूमिंग लिमिटेशन है, रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी लिमिटेशन है, लीड रिजिडिटी का लिमिटेशन है। तो बचा ए। इसका लिमिटेशन नहीं है। अरेंज द स्टेप ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव होगा। तो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव में हमारा पहला पॉइंट क्या दिख रहा है? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव में हमारा पहला पॉइंट क्या दिख रहा है? डी, सी पॉइंट का। तो आंसर होगा इसका सी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मैच करना है। याद रखना, हम अगर रूल की बात करें तो रूल पनिशेबल होता है और अगर हम इसे यूज ना करें तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को हमें फॉलो करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ब्रॉड है तो वो स्ट्रेटजी है। प्रोसीजर अगर हम कोई स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो सी का 2 होना चाहिए। सी का 2 होना चाहिए। सो आंसर इज सी। सो आंसर इज सी। केवल एक पॉइंट समझ आ गया बेटा कि हमें पता चल गया कि स्टेप्स और प्रोसीजर सेम आंसर है। तो जैसे ही सी का 2 देखा तुरंत हम समझ गए कि इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट रिक्वायर्स लॉजिक rather than wishful thinking. Which feature of planning is highlighted by the statement? इसमें कौन से स्टेटमेंट की बात हो रही है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा, जहां पर हम यहाँ से सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं। तो आंसर होगा मेंटल एक्सरसाइज। आंसर होगा मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज, प्लानिंग परवेसिव क्यों है? क्योंकि प्लानिंग हर जगह यूज होती है। क्योंकि प्लानिंग हर जगह यूज होती है, जिसके लिए हमें देखते ही मालूम पड़ गया। इट रिक्वायर्स एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आंसर होगा हमारा बी। आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है सिंगल यूज, स्टैंडिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, स्टेप्स इन प्लानिंग। तो यहाँ पर हमें स्टेप्स और लिमिटेशन, स्टैंडिंग, सिंगल। तो अगर सिंगल यूज की बात करें तो बजट, तो ए का होगा 2। ए का होगा 2। तो ए का 2 हमें बेटा ए भी दे रखा है और सी भी दे रखा है। तो ए का 2 तो हमने मैच कर लिया ना। स्टैंडिंग में आ गया हमारा पॉलिसी, मतलब बी का आ गया 4। तो बी का 4 हमें दे रखा है ए में। तो आंसर होगा ए। तो आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ये एक क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि ये हमने आज जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये लगातार हमारे CUT के क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, तो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। सेटिंग द ऑब्जेक्टिव और डेवलपिंग प्रमाइसेस, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन, देन सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेटिंग द ऑब्जेक्टिव मतलब ई। सेकंड नंबर पे डेवलपिंग प्रेमाइसेस, तो आंसर होगा सी। तो आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, when the plans are drawn up, huge money and time are involved in their formulation. Identify the limitation. So planning is a time consuming process. Planning is a time consuming process. Identify the correct sequence of step under the planning function. दोबारा से तिबारा से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि लगातार वो बता रहे हैं कि कौन कौन से शिफ्ट्स में ये हमें दिखे हैं, तो शिफ्ट की वजह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सेटिंग द ऑल्टरनेटिव नंबर 1, डेवलपिंग प्रोमाइसेस नंबर 2 और आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव, और फोर्थ नंबर पे हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव। तो ए सी बी डी, ए सी बी डी, तो आंसर होगा बी। तो आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। विच करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, बार बार स्टेप वाले क्वेश्चन है। दैट मीन्स बच्चों देखिए, आप खुद देखिए कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। जुलाई में आया 19 जुलाई, 17 में, नाउ दिस वन आल्सो रिपीटेड 1 जून 23। नाउ दे आर चेंजिंग द शिफ्ट्स एंड गेटिंग द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस among alternative course of action. Identify the importance of planning in above statement. तो यहाँ पर कौन से इम्पोर्टेंस की बात हो रही है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो हेल्प कर रहे हैं एक अच्छा चूज करने का कि हमें कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अगला क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड इन द अबव स्टेटमेंट? All other managerial functions are performed within the framework of plan drawn. जितने भी मैनेजमेंट के हमारे फंक्शंस होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, वो सब के सब एक ही फ्रेमवर्क में किए जाते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान। तो कहीं ना कहीं हम सभी चीज़ें प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्लानिंग होगी तो आगे के जितने भी फंक्शन हैं वो इसी फ्रेमवर्क के अंदर ही अंदर होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज बीन हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट? तो यहाँ पर कौन से फीचर की बात हो रही है? तो कहीं ना कहीं माइंड की बात होगी तो मेंटल एक्सरसाइज ही होगा। माइंड की बात होगी तो बच्चों मेंटल एक्सरसाइज ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इन फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्कर अंडर द प्लानिंग इंचार्ज? इसमें प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन थे? प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कौन कौन था? तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो आंसर होगा डी। इंस्पेक्टर हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आ रहा था, तो ये प्लानिंग इंचार्ज के अंदर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो हमसे मैचिंग करवा रहे हैं। तो डिटेल्ड स्टेटमेंट, प्रिस्क्राइब्ड वे, व्हाट इज टू बी डन एंड रूटीन स्टेप। तो रूटीन स्टेप की बात हो रही है तो प्रोसीजर होगा। तो डी का तो 4 है, डी का 4 3 का है, तो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया कि डी का आंसर नहीं होगा। डिटेल्ड स्टेटमेंट, तो डिटेल्ड स्टेटमेंट में हमारा डिटेल्ड स्टेटमेंट में आ जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो हमारा ए का आ गया 3, तो ए का आ गया 3 और बाकी में ए का 3 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर हो जाएगा सी। मैच द फॉलोइंग में यही फायदा है कि बच्चों हम पहचान लेते हैं कुछ के हमें क्या 1-2 पॉइंट से ही हमें क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या होगा। डैश इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। तो ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग ही है बेटा जो सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में पहले से हम प्लान करते हैं, प्रमाइसेस डेवलप करते हैं, लिस्ट करते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। द स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल टर्म। तो आंसर होगा बजट। तो आंसर होगा बजट। आंसर होगा इसका बजट, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म की बात होगी तो बजट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा।
following a predetermined plan when circumstances has changed may not turn out to be in the organization interest. Identify the limitation of planning highlighted in the aforesaid statement. यहाँ पर कौन से लिमिटेशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं चेंज नहीं कर पाते हैं प्लानिंग को, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, जिसमें हम मैच द फॉलोइंग ही करेंगे, मैच द फॉलोइंग। तो प्रोसीजर का रूटीन होगा, तो ये पक्का है कि डी का 4 है, इसका मतलब सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुरंत आपको मालूम पड़ेगा कि 50-50 हो गया, दो तो कैंसिल हो गए, तो अब ए और बी में से आंसर होगा। तो अब उसको देखते हैं कि हमारा ए का आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। तो द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मार्केट वुड लाइक टू अचीव, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो दोनों का ही ए है। बी का देख लेते हैं, तो स्ट्रेटेजी हमेशा ब्रॉड होती है, तो बी का होगा 3, तो बी का होगा 3, तो आंसर हो गया तुरंत ही बी, आंसर हो गया बी। इस तरह से बच्चों हमने जितने भी एमसीक्यूज करे काफ़ी लिमिटेशंस के थे। प्लानिंग के स्टेप्स के क्वेश्चंस हमें 2 से 3 बार दिखे, क्योंकि शिफ्ट्स में अलग अलग आए हैं वो, तो काफ़ी सीयूटी के शिफ्ट्स के क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यूज कराए हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमें फीचर्स के, लिमिटेशंस के और उसके स्टेप्स ऑफ प्लानिंग के देखे, टाइप्स ऑफ प्लान के भी बच्चों स्टेप्स याद रखिए। प्लान हमेशा रिजिड होगा, फिक्स होगा, पनिशेबल होगा। पॉलिसी शॉर्ट टर्म होगी, स्ट्रेटजी ब्रॉड लॉन्ग टर्म होगी। ऑब्जेक्टिव में परसेंटेज सेल या फिर कहीं ना कहीं डिजायर फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू अचीव, ये बात होगी। रूटीन स्टेप की बात होगी, तो यहाँ पर प्रोसीजर इस और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस स्टेटमेंट, तो वो हो जाएगा बजट। इस तरह से याद रखिए। अच्छे से वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिए, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।